नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चुनीबाई भट्ट। इस कड़ी में आपको संग्रहणी के बारे में बता। अगली कड़ी में हमने दस्त के विविध प्रकार क्यों होता है, कैसे होता है, वह बताया। दस्त का ही एक प्रकार है संग्रहणी। आज हम उस संग्रहणी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं कि आपको नहीं मालूम हो और आप उसका पालन करके अपने आंत को स्वस्थ रखिए। अब यदि आपने ध्यान नहीं दिया और ये सिलसिला चलता रहा 1-2 साल कि कुछ भी अच्छा खाना खाओ और दस्त हो जाता है, आप सोचते हैं घर जाके गोली ले लेंगे, लेकिन आप जो गोली लेते हैं बिना डॉक्टर को पूछे, वह गोली तुरंत आपके आंत के रसों को सुखा देती है और दस्त तो बंद हो जाता है, क्योंकि वो परत रस छोड़ना कम कर दे। उसकी वो दवाई है, रोग मिटाने की नहीं है। इसीलिए आपको संभलना पड़े। यदि नहीं संभलेंगे तो तीसरा स्टेप आता है संग्रहणी। यानी अभी तो आप अच्छा खाना खा लिया, 2-3 घंटे में संडास जाना पड़ा, यानी निकल गया, उसका रस नहीं बना, लेकिन आपकी आंत को कितनी तकलीफ होती है। धीरे धीरे वह मजबूती से कमजोरी तक जाने लगती है। अब ऐसी आंत इतनी वीक हो जाती है बाद में कि आपने अभी खाया और अभी आधे घंटे में आपको लेटरिन जाना ही पड़े या 1-8 घंटे में, तो आप समझ लो कि आपको संग्रहणी की शुरुआत है। संग्रहणी यानी बिना पचा हुआ अनाज यानी आम, वो आंत में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आंत को चूसने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो पचा हुआ अनाज नहीं है, वो पचा ही नहीं सकते। और जो परत उसको रस खींचती है वो बहुत उपयोगी नहीं रही, तो आपको ऐसा रोग हो सकता है कि आपको जैसे ही खाना खाया, बड़ी पार्टी में हो, किसी के घर में हो या आपके घर में हो, 1 घंटे में संडास जाना ही पड़े। इससे आपका शरीर कमजोर हो सकता है और आपको बाहर के दूसरे रोग भी अटैक कर सकते हैं। अब ये जो डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ी है, यानी संग्रहणी का रोग हुआ है, और फिर भी आप ध्यान नहीं दे तो उससे कब्ज हो जाएगी। आप सोचेंगे इतने दस्त हो जाते हैं तो कब्ज कैसे हो? नहीं, जो खराब अनाज अंदर भरा है वो आंत की दीवार पर चिपक गया, धीरे धीरे वो परत इतनी मोटी हो जाएगी कि आपका संडास का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाके आप एक बार लेटरिन जाएंगे। और यदि कुछ खा लिया तो वापस वही बार बार लेटरिन जाना। अब बोले कब्ज हो गई तो क्या? कब्ज होने से आपकी बड़ी आंत को बहुत तकलीफ होती है, लेटरिन आराम से नहीं निकलता है, वो अपने धीरे धीरे हलन चलन से अपने कचरे को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालती है। यदि वह हलन चलन कम हो गया तो वहीं का वहीं गंदगी पड़ा रहने से वो घट हो जाता है शरीर की गर्मी से, और वो इतना कड़क हो जाता है कि निकलते समय आपके गुदा के भाग को छील देता है, वहाँ खरोंचे हो जाती है। तब भी आप रोगी बनेंगे, उसका उपचार कराना पड़ेगा। अब इन खरोंचों की वजह से यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको फाइल्स यानी कि हरस यानी कि मसा, वह रोग भी हो सकता है। उस खरोच की वजह से वहाँ मांस जमा हो जाता है और उस मांस के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और वह आपको जो संडास जाने की जगह है उसका रास्ता रोक लेते हैं और बड़ी मुश्किल से आपको लेटरिन उतरती है। और धीरे धीरे वह बड़े होते जाते हैं, तब वो संडास जाओ तो बाहर भी आ जाते हैं और उससे भी आप ध्यान नहीं देंगे तो वो खींचते हैं। संडास के जो
कठिन भाग पसार होते हैं तो उस जो मांस के पिंड है उसको छील देते हैं, तब आपकी संडास में खून भी गिर सकते हैं। यह रोग क्यों होता है? कब्ज से। कब्ज क्यों होती है? बार बार दस्त का आप इलाज नहीं कराते हैं, दस्त बढ़ जाते हैं, तब संग्रहणी होती है। तो इसके हम वापस उल्टा देखें तो सामान्य दस्त होता है, तब से संभल जाना चाहिए, बार बार दस्त न हो उसका ध्यान रखना चाहिए। और यदि संग्रहणी हो गई तो उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। वह तो आपको तुरंत इंजेक्शन देंगे या तो कोई ऐसी गोली देंगे कि संग्रहणी यानी संग्रह किया हुआ जो निकल रहा है उसको रोक देंगे। अब जो अंदर खराबी भरी है उसको पहले बाहर तो निकालनी चाहिए। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिखी गई है, वह आप समझ लीजिए। उस दवाइयों में नागरमोथ है, गिलोय है, कुटज है और चित्रक है। इनमें से जो भी दवाई आपको उपलब्ध हो वह आपको लेनी चाहिए। खाना खाने से पहले हिंगवाष्टक की थोड़ी सी फाकी पानी में मिलाकर पी लीजिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो। इस तरह इन गोलियों से जो भी मिले, आपको गोली अच्छी नहीं लगे तो कुटजारिष्ट आता है, यानी कि उसका अरिष्ट यानी प्रवाही पीने की दवाई। यदि संग्रहणी हो गई है तो आपको बिल्कुल घी, तेल, मिर्च बंद कर देना चाहिए और सिर्फ पेय पर रहें। यदि आप में शक्ति है तो सिर्फ मट्ठा या छाछ पर रहे। यदि 30 दिन आप सिर्फ छाछ पर रहेंगे, उसमें अदरक और नमक डाल के पिएंगे, तो आपकी आंत वापस मजबूत हो सकती है। साथ में ये बताई हुई दवाई भी आपको लेनी चाहिए। कुटजारिष्ट दिन में 3 या 4 बार 2-2 घंटे के बाद पीना चाहिए। उससे धीरे धीरे आंत में शक्ति है। आप ये बोले कि संग्रहणी का रोग 1 महीना हमने पी ली दवाई तो मिट जाना चाहिए, तो नामुमकिन है, क्योंकि आपने इतने सालों तक दस्त को अपने आंतों के साथ संभाल के रखा है, तो उसको साफ होने में भी तो टाइम लगता है। आगे के एक एपिसोड में हमने बताया कि आयुर्वेद की या किसी भी पथ्य की दवा आप लेते हैं तो उसका कोर्स 3 महीना तो जरूर करो, ताकि दोबारा आपको वह रोग न हो। दस्त में भी वही बात है। यदि आपको संग्रहणी है यानी कि बार बार दस्त जाना पड़ता है, तो 1 महीना संयम रखिए, सादा अनाज खाइए, भात का मान यानी उसका जो पानी निकलता है उबलने के बाद उसमें आप काला नमक डाल के पीजिए। उसके साथ आप फ्रूट खाइए और छाछ हर आधे घंटे को पीते रहिए ताकि पेट खाली ना हो। भूखा रहने से कोई रोग नहीं मिटता, लेकिन क्या खाए क्या न खाए वह यदि हम सोच ले तो कोई भी रोग, चाहे दस्त हो, संग्रहणी हो या आगे कब्ज हो, सब में मददरूप बनती है दवाइयाँ आयुर्वेद की। अब आपको उसके साथ चुंबक चिकित्सा करनी है, तो छोटे बच्चे को यदि दस्त हो गया तो ऐसे छोटे मैग्नेट है, वो 2 लेके प्लस और माइनस मिलाकर आप उसके पेट पर आधा घंटा रखें, ताकि उसके पेट की सब खराबी एक साथ निकल जाए। और बच्चे को हर 10 मिनट को नींबू का पानी, पतली छाछ या अनार का रस देना चाहिए। अनार बच्चों के लिए अच्छा है, बार बार दस्त होता हो तो भी अच्छा है। और बड़ी व्यक्तियों के लिए बड़े मैग्नेट का पानी दिन में 4-5 बार पिए और पेट पर बड़े मैग्नेट दिन में 2 बार रखें 1-1 घंटा, ताकि आपकी आंत स्वस्थ हो और आपको दस्त का रोग
मिट जाए। बस आज हम इतना यहाँ समाप्त करते हैं दस्त के बारे में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे मिलते रहिए। नमस्ते।